तो देख लीजिए, आपके बहुत सारे कमेंट के बाद क्लास 11 रसायन विज्ञान का जो आपका आने वाले समय में फाइनल एमपी बोर्ड पेपर होने वाला है, वह पूरा पेपर मेरे सामने यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वीडियो को देखकर यहाँ पर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल आप सही यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आएँ, क्योंकि इस पेपर की बदौलत आपके 70 में 70 अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इसका सबूत आप खुद ही जानते हैं कि मैंने अर्धवार्षिक पेपर में जो आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, साथ ही साथ पेपर बताए थे, वह पूरा की पूरे पेपर आपको आने वाले समय में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर पूरा की पूरा पेपर इस बार ही मुझे अभी क्लास 11 रसायन विज्ञान का मिल गया है। तो अब आप यहाँ पर इस पेपर को पढ़कर सीधा एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ पे पास क्या, आप अच्छे नंबर आपके आसानी से आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसे सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि नेक्स्ट वीडियो हम सेट बी की लेकर आएंगे, तो सेट बी भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप पूरी आपकी फुल तैयारी 2 पेपरों की मदद से हो जाएगी। तो पेपर को सबसे पहले स्क्रॉल करता हूँ मैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल करते ही देखो, सबसे पहले आपको निर्देश दिखाई दे रहे होंगे, निर्देश दिखाई दे रहे हैं। निर्देशों को आपको एक बार ढंग से देख लेना है। यहाँ पर सबसे पहले देखो, सही विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो राइट लगे हैं ना, उसको आपको नज़रअंदाज करना है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो के अंत में मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको डाउनलोड करने का तरीका बताऊँगा कि कैसे आपको इसका पीडीएफ जो है वह आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, मार्स गैस में होता है। तो क्या होता है मार्स गैस में? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन या आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर मैं बता दूँ मेथेन इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 ग्राम न्यूटन किलोमीटर मोल संख्या है। तो कितनी है इसमें? 23 ग्राम न्यूटन क्यू में। तो देखो इसका कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको आगे के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वुड्स अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो वुड्स अभिक्रिया के द्वारा मीथेन नहीं बनाया जा सकता, CH4 आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, अगला प्रश्न है आपका पेपर का कि किस क्षार धातु का गलनांक न्यूनतम है। तो किसका है यहाँ पर? CS का यहाँ पर गलनांक काफ़ी कम होता है। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता होती है तो कितनी होती है? 55.6 आपकी होती है। ठीक है, अब एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में सदैव होता है, तो Q बराबर 0 सदैव उसमें होता है। ठीक है, अब आगे देख लो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो Al का होता है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब आगे देखो, आपको पेपर में रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला देखो, यहाँ पर काफ़ी सरल रिक्त स्थान है, जो कि आपको पता है 9th क्लास में भी आता है क्वेश्चन कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में? मिट्टी के तेल में। ठीक है, दहन ऊष्मा का मान सदैव कितना होता है? तो सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। दहन ऊष्मा का मान सदैव ऋणात्मक आपका होता है। ऊष्मा संरक्षण का नियम ऊष्मा गतिकी के किस नियम पर आधारित होता है? तो देखो, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर आधारित होता है। अब देखो, टाइटियम 138 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? यहाँ पर आपकी 2 होती है। ठीक है, अब प्रेरणिक प्रभाव खालिस्तान प्रभाव है। तो प्रेरणिक प्रभाव कैसा है? स्थायी प्रभाव है एक। ठीक है, अब BF3 खालिस्तान है, तो क्या है? लुईस अम्ल है। BF3 क्या है? लुईस अम्ल आपका है। ठीक है, अब जल के अणु में कौन सा संक्रमण होता है? तो जल के अणु में संकरण जो पाया जाता है वह sp3 संकरण पाया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखो मैचिंग का जो सही क्रम है वह आप देखो कैसे क्या मैच होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैचिंग का सही क्रम है। लिथियम, तो लिथियम की मैचिंग मिलेगी जल वियोजन से, जल योजित से, लवण से। ठीक है, अब मुक्त मूलक की मैचिंग मिलेगी अनुचुंबकीय। ठीक है, अब मैग्नीशियम की मैचिंग मिलेगी क्लोरोपिन से। ठीक है, अब PbO की मैचिंग मिलेगी लिथार्ज से। ठीक है, अब एल्केन की मैचिंग मिलेगी CHN+2 से। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण की मैचिंग मिलेगी एक्सोल से। ठीक है, अब आणविक सूत्र की मैचिंग मिल जाएगी मूलानुपाती सूत्र एक्सेन से। ठीक है, अब ये जो आपने अभी पेपर देखा इसका PDF आपको कैसे मिलेगा? तो देखो, गूगल पर आ जाओ। पहले तो गूगल पर आकर आपको सर्च करना है क्या? यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लास 11th केमिस्ट्री पेपर पीछे हिमालय सर लिख देना है। हिमालय HIMALY हिमालय। ठीक सर,
तो क्लास 11th केमिस्ट्री पेपर हिमालय सर लिख के सीधा आप सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। 22 दिख रहा है ना, 22 को नज़रअंदाज करना है, इसी पर क्लिक करना है। देखो क्लिक करोगे तो देखो ये लोडिंग है ना पूरी, यहाँ तक आपको होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो देखो स्टार्टिंग में आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखता है, तो इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से PDF मिल जाएगा आपको। या फिर अगर थोड़ा नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको लिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11वीं केमिस्ट्री विषय का वार्षिक पेपर के PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देख सकते हो ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। देखो अपन आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको रिक्त स्थान और सही जोड़ी के बाद आपको एक वाक्य वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अवस्था फलन का उदाहरण है, तो अवस्था फलन का उदाहरण एंथैल्पी अपना हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का नाम क्या है? तो देखो शून्य होती है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। अब देखो रसायन विज्ञान के जनक का नाम आपको बताना है, तो एंटोनी और लोरेंट डी लेवोसिए। ठीक है, एंटोनी लेरोंट डी लेवोसिए। ठीक है, लेवासिए। अब डी ब्रोगली समीकरण देखो क्या होता है, तो लेमडा बराबर H/mv आपका होता है, जैसा कि आपको पता है। अवस्था फलन का आपको उदाहरण बताना, तो अवस्था फलन का उदाहरण आपको पता है एंथैल्पी आपका होता है। अब डोलामाइट का सूत्र आपको बताना है, तो डोलामाइट का सूत्र क्या होता है? MgCO3 CaCO3, MgCO3 और CaCO3। अब भारी जल का सूत्र आपने पढ़ा है, तो D2O आपका यहाँ पर यह होता है। अब आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित क्रियात्मक समूह के संरचना सूत्र आपको लिखना है, तो मैं आपको संरचना सूत्र आपको बताता हूँ किस किस के लिखना होगा। तो सबसे पहले एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र दर्शाइए, तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र दर्शाना CH3CN और CH3CHO। ठीक है, अब समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझाइए और विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को आपको समझाना है। तो देखो समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? एक अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया तब कहलाती है जब किसी निश्चित तापमान और दाब पर अग्र और पश्च अभिक्रिया साथ साथ होती हैं। ठीक है, तो देखो समांगी और विषमांगी जो है आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया याद करके जाना है। लुईस अम्ल से आप क्या समझते हैं और लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका आपको यहाँ पर याद करके जाना है आंसर। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो मैंने कई बार बताया, तो देखो यही पेपर में आया है। CaSR, BaQ की बुनसेन ज्वाला के रंगों के नाम आपको लिखना है। CaSR, BA की बुनसेन ज्वाला के रंगों के नाम। मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से कम होती है, क्यों? ठीक है, अब देखो निम्नलिखित के सार्थक अंकों की संख्या बताना है। देखो पहला 126.00208 0.0025 5,005। तो देखो ये आपको दर्शाए हुए हैं। ठीक है, अथवा में देख सकते हो कैंसर के लिए प्रयुक्त 2 दवाओं के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? आपको डेफिनेशन इसकी यहाँ पे याद करके जाना है। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हो, गैस समीकरण लिखकर उनके संकेतन स्पष्ट करना है। ठीक है, अब निम्नलिखित अणुओं की ज्यामितीय आकृति का प्रकार बंध कोण का मान लिखना है आपको। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं C2H2 और BCl3। ठीक है, अब अथवा में देख सकते हो निम्नलिखित की अनुनादी संरचना लिखना है। NO3 और CO2। ठीक है, इसकी अनुनाद की संरचना लिखना है। अब बंद कोण से आप क्या समझते हैं? संकरण के 2 प्रमुख नियम आपको लिखना है। अब अगला प्रश्न देख लो, वास्तविक गैस के द्रवण के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? ठीक है, आदर्श गैस से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख आपको गुण यहाँ पे बताना है। अब S तथा P ऑर्बिटल के आरेख आपको लिखना है। ठीक है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है। अब बेंजीन के हेलोजनीकरण को आपको समझाना है। ठीक है, अब बेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे? जैसा नाइट्रोजन, क्लोरोबेंजीन, टॉलुइन। ठीक है, इनसे आपको कैसे प्राप्त करोगे आपको ये बताना है। अब बोयल लिखा है, बोयल का नियम लिखिए, इसका गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब देखो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एसआई डाल्टन का आंशिक दाब नियम आपको लिखना है। अब अगला प्रश्न आपका देखना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक जो है आपको देना है। अब सिद्ध करना है कि डेल्टा H बराबर Gp। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या में आपको अंतर लिखना है।
हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन के गुण व उपयोग आपको लिखना है। अब समूह 13 पी ब्लॉक के तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके हाइड्रोक्साइड के स्वभाव के बारे में समझाइए। ठीक है, इनमें अक्रिय युग्म प्रभाव क्यों पाया जाता है आपको बताना है। बोरोहेलाइड लोएस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों आपको कारण बताना है। नेक्स्ट ये है आपका, देखो अगला प्रश्न की यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बोरोहेलाइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्यों कारण बताओ। तो देखो जो आपका पेपर है ये पूरा की पूरा मैंने आपको पढ़ के एक बार पूरा बता दिया, पीडीएफ भी आपको बता दिया है कैसे क्या मिलेगा। अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिससे होगा क्या कि आपको भी यहाँ पर पेपर का पीडीएफ फाइल है और जो इम्पोर्टेंट पेपर है वह यहाँ पर अन्य विषय के ही मिल जाएंगे। तो हिमालय सर लिखे अपने टेलीग्राम पर, देखो स्टार्टिंग में दिख जाएगा यहाँ पे ग्रुप हमारा। यहाँ पर हिमालय सर पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, तो ज्वाइन का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके सीधा आप पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे।